हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ हेल्थ पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस तरह से हम कोई भी कंपनी, बढ़िया कंपनी सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके किस तरह से हमें कोई भी कंपनी सेलेक्ट करें वो फंडामेंटली अच्छी हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्क्रीनर वेबसाइट खोल लेते हैं और यहाँ पे इस लिंक पर क्लिक करने से हमारे पास ये वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पे एक कॉलम है स्क्रीन्स। तो दोस्तों, अगर हम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड में हमारे पास सारे सेक्टर आ गए। तो अगर आपको किस एग्रोकेमिकल सेक्टर देखना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो सारी कंपनीज आ जाएंगी जो इस सेक्टर से रिलेटेड है। उसी तरह से अगर आपको फाइनेंस, एफएमसीजी, जिस भी सेक्टर की कंपनी चाहिए, आपको लगता है कि बिजनेस मॉडल एफएमसीजी का ग्रो करने वाला है, तो आप एफएमसीजी पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है होटल्स और रेस्टोरेंट्स का बिजनेस बढ़िया है, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पर, आपको कौन सा बिजनेस बढ़िया लग रहा है। आपको जिस भी सेक्टर में काम किया है, अगर आपने बाई चांस कोई किसी कंपनी में काम किया है, आपको पता है कि उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया हो सकते हैं, तो आपको उस सेक्टर पे क्लिक करके उस सेक्टर की सारी कंपनीज मिल जाएंगी। उसी तरह से हमने जैसे यहाँ पे पैकिंग सेक्टर देखा, तो हमने पैकिंग सेक्टर पे क्लिक किया तो हमारे पास ये सारी कंपनीज आ गई जो कि पैकिंग सेक्टर से लिंक है। यहाँ पे पेजेस बने आ गए। तो अभी हमें पता लग गया कि पैकिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं, ईपीएल लिमिटेड से स्टार्ट होके यहाँ नीचे तक। तो इनमें से हम अब बढ़िया कंपनी किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, तो इनमें से सिलेक्ट करने का तरीका होगा हमारा मार्केट कैप का। तो मान लीजिए अगर आपको कम रिस्क चाहिए तो आपको लार्ज कैप की कंपनी सेलेक्ट करनी होगी जिसका कि मार्केट कैप कुछ हजार करोड़ से बड़ा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये मार्केट कैप 5,000 करोड़ से बड़ा है तो वो लार्ज कैप कंपनीज आ जाएंगी। उसी तरह से अगर हम चाहते हैं हमारा रिस्क भी और प्रॉफिट भी बढ़िया हो तो हम मिड कैप सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह से अगर हमें रिस्क चाहिए, प्रॉफिट रिटर्न बढ़िया चाहिए, तो हम स्मॉल कैप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके सिलेक्शन के बाद हमें देखना होगा आरओसीई क्या चल रही है कंपनी की। जो आरओसी है, सीई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमेशा ही आपकी 15 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे ईपीएल लिमिटेड देखा, तो ईपीएल लिमिटेड की सारी चीज़ें, क्वार्टरली सेल्स जो है वो भी पॉजिटिव में है, सेल्स भी ओके है, प्रॉफिट भी पॉजिटिव में है। तो इस कंपनी को हम एक साइड पे देखते हैं पहले। उसी तरीके से हमने देखा आरओसीई इसका 36 का है, तो हमने ये कंपनी को भी एक साइड पे खोला। बट इसका आर ओ सी 36 का है पर ये क्वार्टरली सेल्स माइनस में क्यों कर रही है। तो चलिए कंपनी को इन डेप्थ देखते हैं, दोनों कंपनीज को। ईपीएल लिमिटेड खोलने पे हमें क्या पता चला, जो ईपीएल लिमिटेड है वो फॉर्मली इस नाम से जानी जाती थी। वो लार्जेस्ट स्पेशलिटी केमिकल ग्लोबल कंपनी थी जो मैन्युफैक्चर लैमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब्स, वो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, जिस चीज़ों की पैकिंग करती थी। तो ये कंपनी 5,000 करोड़ की कंपनी है, 27 का पीई चल रहा है। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप की पॉइंट से पढ़ सकते हो। तो इसका अगर हम चार्ट देखेंगे तो बहुत कुछ खास देखने को नहीं अभी दिख रहा है। और उसी तरह से ईपीएल लिमिटेड का हम सेल्स देखेंगे, 2000 क्वार्टरली सेल्स 2019 में 711 और सितंबर में 948 करोड़। उसी तरह से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ डगमगाता नहीं, वहीं पे है 157, 148। तो जो कंपनी अपने धंधे से, अपने ऑपरेशन से पैसे कमा रही है, वो बड़े नहीं हैं 2019 से, वो वहीं पे कहीं पे घूम रहे हैं। और उसी तरह से ऑपरेटिंग अदर इनकम, यानी कि कंपनी अपने काम के अलावा किसी और सोर्सेज से इनकम ले रही है, वो कितनी है, तो वो बढ़ रही है, वो एक चिंता का विषय। और उसी तरह से नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये कंपनी का नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो कि दिसंबर 2019 में 61 करोड़ का था, वो घट के 48 करोड़ का हो गया है सितंबर में। उसी तरह से हम नीचे जाएंगे तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में हमें ये बात देखने को मिली सबसे पहले कि सेल्स जो कर रही थी कंपनी 1400 करोड़ से बढ़ के 3433 करोड़, तो सेल्स कंपनी ने बढ़ा दिए हैं अपनी। और उसी तरह से अगर हम क्वार्टरली छोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 248 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के
लगभग 2 गुना से ज़्यादा हो गया है प्रॉफिट कंपनी का अपने ऑपरेशन से। तो ये हमें पता चलता है कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। और उसी तरह से हमें अदर इनकम 26 से घट गई -2 और 11 करोड़ हो गई है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट की बात करें तो 50 करोड़ से बढ़कर 221 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट हो गया है। तो ये ईपीएल लिमिटेड कंपनी यहाँ तक के हम आए हैं वहाँ तक बढ़िया है। और उसी तरह से अगर हम इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, क्योंकि अभी हमें एक और कंपनी जो साथ में जिसका ROCE 36 का था उसे भी देखेंगे और इसे भी देखेंगे, तो हमें एक फ़र्क पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों कंपनी में। पर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कंपनी कि बैलेंस शीट से एक चीज़ पता चल रही है कि ये लिक्विडेट बहुत कर रहे हैं। 31 करोड़ से ये 63 करोड़ पे आ गए हैं। तो कंपनी में पर करोड़ लिक्विडिटी यहाँ पे पिछले 2-3 साल में एकदम से बढ़ी है। तो देखते हैं, कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि कंपनी ने इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ पे किया। और उसी तरह से रिजर्व की बात करें तो रिजर्व 787 करोड़ 10 साल बाद रिजर्व 1000 करोड़ मतलब कि 1761 करोड़ हो गया है। और एसेट और लाइबिलिटी सेम। और रेशियोज की बात करें तो रेशियोज की बात हमने करके ही कंपनी को उठाया 17%। तो डेबिटर डेज भी ठीक है कंपनी के। तो इस कंपनी को और अच्छे से जानने के लिए, फर्दर स्टडी करने के लिए एनुअल रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे, जिससे कि हमें कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा और इन डेप्थ कंपनी के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ तक की स्टडी के बाद हम अगली कंपनी देखते हैं, क्या अगली कंपनी में कुछ और दिखता है। तो ये 2500 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी। तो ये कंपनी क्या करती है, फिल्म्स लिमिटेड इज अ पार्ट ऑफ बीसी जिंदल ग्रुप। इट इज़ अ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ DOPP फिल्म्स। तो ये उस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करती है, पॉली फिल्म्स बनाती है। तो यहाँ पे इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर, अगर हम इसका चार्ट देखेंगे तो ये एक रेंज में है, पर अगर हम इसका चार्ट देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। अगर हम 3 साल का पिछले 3 साल का चार्ट देखेंगे तब भी ये एक पैटर्न, अच्छा पैटर्न नहीं संकेत देता हुआ। और उसी तरह से अगर हम इसका 3 साल का चार्ट देखेंगे तो ये भी कुछ अच्छा संकेत नहीं है, वी कंसोलिडेशन जोन ही इसका चल रहा है। तो और नीचे जाएंगे तो इसमें प्रोज तो काफ़ी दिए हैं इन्होंने, कॉन्स एक ही दिया है, पर कंपनी को आगे स्टडी करते हैं। इसी तरह से क्वार्टरली स्टेटमेंट देखें तो 976 करोड़ से इनकी क्वार्टर बढ़ा है, जो कि 1414 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो दोस्तों ये देखने वाली चीज़ है। हमने देखा उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया है, लगभग 3 गुना कम हो गया है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसी तरह से हमें नेट इनकम बढ़ते हुए दिख रही है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, 2800 करोड़ सेल्स करती थी, अब ये 6000 करोड़ के आसपास सेल्स है। उसी तरह से 952 करोड़ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 1435 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें 595 से 1196 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और उसी तरह से कैपिटल, शेयर कैपिटल लगभग सेम है। बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स बढ़ रही हैं कंपनी में। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी कंपनी में बढ़े हैं, अच्छी खबर है। एसेट लायबिलिटी सेम। और डेबिटर डेज भी बहुत कम है, डेबिटर डेज। इन्वेंट्रीज डेज ज़्यादा हैं। और ओवरऑल बात करें तो कंपनी में कुछ ऐसा तो नहीं अब तक दिखा जो कि, अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें दोनों की, तो हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग का मतलब होता है जो उनके ओनर के पास शेयर होल्डिंग कितनी है। तो 2020 से लेके अब तक जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो कम हो रही है, प्रमोटर अपना पैसा बीच में से निकाल रहा है। FII यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि 4 करोड़ से बढ़ के 12 करोड़ हुई है। DII डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ी हैं और पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ी हैं। तो इस कंपनी में पर्टिकुलर ये चीज़ देखने वाली है कि क्यों प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं साल दर साल। और अगर इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग सेम है, FIIs कम हैं और
अगर ग्लोबल कोई न्यूज़ भी आती है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है कंपनी में, DIIs तो बिल्कुल ही कम है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स अच्छी खासी हैं इस कंपनी में। तो इन दोनों को और अच्छे से जानने के लिए हम एनुअल रिपोर्ट के साथ इस कंपनी को स्टडी करेंगे। तो ये तो थी दो कंपनीज। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंपनी, मान लीजिए हम देखते हैं यहाँ पे ROCE जिसका कम है, यहाँ पे 1 है, तो हम HCP कंपनी को खोलेंगे और इस कंपनी का डाटा जब देखना शुरू करेंगे तो चार्ट डाउन ट्रेंड में है, हाथ नहीं लगाना बिल्कुल भी। और उसी तरह से सेल्स देखेंगे, 15 से 93 करोड़ सेल्स बढ़ गई एकदम से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि माइनस में चल रहा था वो भी 4 करोड़, और नेट प्रॉफिट भी उसी तरीके से बिल्कुल कम हो गया। सेल्स देखेंगे तो सेल्स एकदम से बढ़ी, ये जो माइनस में प्रॉफिट, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी में बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, इसको फर्दर स्टडी करने की भी ज़रूरत नहीं है जितना डाटा अवेलेबल है, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि कंपनी के पास रिजर्व सिर्फ 16 करोड़ का है, जबकि उसकी सेल्स इतनी नहीं है, प्लस उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट -20% है, और उसकी हमारे पास ROCE भी कम है और प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कि ये कंपनी बिल्कुल ही बेकार है, इसकी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक बढ़िया कंपनी को चूज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस के साथ ही उसमें इन्वेस्ट करें, और एनुअल रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें कंपनी की, उससे आपको और बढ़िया तरीके से पता चलेगा कि कौन सी कंपनी खरीदनी है, कौन सी नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह की और वीडियो के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे।